नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। आज हम लोग पहुंचे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि पॉलिटिशियंस का एक घर। यहाँ पर तकरीबन जितने भी हैं पॉलिटिशियन निकलते आए हैं। पर आज हम लोग एक ऐसे रिसर्च करने वाले डॉक्टर या प्रोफेसर या फिर कह लो कि आप विश्व में भारत का नाम चमकाने वाले, आइए बात करते हैं हम लोग केवल कृष्ण से, जो कि काफ़ी अपनी रिसर्च करने के उपरांत काफ़ी सारे प्राइज भी ले चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं कौन कौन सी रिसर्च कर चुके हैं वो इस वक्त। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, अभी तक आपको कौन कौन सी रिसर्च के पीछे जो है प्राइज मिल चुके हैं? मैडम मैं एक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है जो हम मानव विज्ञान जिसको बोला जाता है, और जो हम फोरेंसिक में काम करते हैं जैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसमें हम ये पता लगाते हैं कि एविडेंस ढूंढते हैं मैडम। एविडेंस कौन से एविडेंस है जो हेल्प करती है हमें क्राइम को सॉल्व करने में। तो मैंने जो काम किया है, मैंने ह्यूमन बॉडी पे काम किया है। अगर हम कहें कि सिर से लेके पैर तक जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं और ह्यूमन बॉडी है, मैंने ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स पे काम किया है, और मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ उन बॉडी पार्ट से और उनसे उन फिंगरप्रिंट से और फेस से, नोज से, ईयर से, और जो है वो फिंगरप्रिंट से, फुटप्रिंट से, जो भी कुछ हमारे मन में आता है कि हम जिस पे काम कर सकते हैं, हम शुरू कर देते हैं काम मैडम। और बेसिकली जो मेरे को अवार्ड्स मिले हैं वो मेरे को मिले हैं फोरेंसिक पोडियाट्री पे। फोरेंसिक पोडियाट्री वो होती है जो फुटप्रिंट साइंस होती है और फुटवियर साइंस होती है। फुटप्रिंट साइंस, हम कभी भी क्राइम सीन पे जाते हैं तो हमें फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट तो मिलते ही मिलते हैं, हम ये सोच के चलते हैं। और हमें उनको कैसे देखना है कि फुटप्रिंट क्राइम सीन पे हैं या फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पे हैं, जब हम उसको देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये फुटप्रिंट्स या फिंगरप्रिंट्स किसने बनाए हैं। तो मेरी जो रिसर्च है मैडम, वो ज़्यादा मेरा काम है वो फुटप्रिंट्स पे है। तो फुटप्रिंट हमें जो इंडिया में हमारी इस साइंस को थोड़ी रूडिमेंट्री समझा जाता है, बट जो यूएसए में एंड यूके में इस साइंस को बहुत बढ़ावा मिला है, और मैं भी उन लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ, और मैं अब इस पढ़ाई को, इस रिसर्च को इंडिया में फैलाने की कोशिश करता हूँ ताकि हम लोग भी वहाँ तक पहुँच पाएँ और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हम लोग भी वैसा हिस्सा कर पाएँ जैसे वो लोग करते हैं। तो जैसे भी प्रोफेसर साहब, आपने एक रिसर्च की हुई है डेड बॉडीज़ के ऊपर। क्या आप बताएंगे वो डेड बॉडीज़ को आप किस तरह से रिसर्च में किया और क्या चीज़ को निकालने की एक कोशिश की हुई है? तो मैडम जैसे डेड बॉडी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वो होता है, उसमें ये पता लगाते हैं कि मौत का कारण क्या है। उसमें कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जो हाईली डिकम्पोज्ड या गली सड़ी बॉडी, जिसको हम बोलते हैं गली सड़ी बॉडी होती है, तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी की पहचान नहीं हो पाती है क्योंकि वो गली सड़ी होती है, पुलिस को भी उसकी पहचान नहीं हो पाती है। साइंटिफिक तरीके से जो हमने ये साइंटिफिक स्टडी की है एंथ्रोपोलॉजी में, उससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है जिसकी डेथ हुई है। उसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं, एज ऑफ द पर्सन, कितनी एज थी उसकी, और मेल था या फीमेल था, या कौन से रीजन को बिलोंग करता था, या इंडिया को बिलोंग करता है या किसी और कंट्री को बिलोंग करता है, उसकी हाइट क्या थी। अगर हमें कुछ थोड़े पार्ट्स मिले हैं तो हम हाइट भी उसकी पता लगा सकते हैं। तो इन और बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर ये भी इन चीज़ों से कुछ ना हमें क्लू मिले, या कुछ हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, हम अगर हमारे पास स्कल अवेलेबल है, उसकी खोपड़ी अवेलेबल है, तो हम फेस बनाने की कोशिश करते हैं मैडम उसका। अगर हम फेस बना लें कुछ डिग्री तक, कुछ हद तक, तो पुलिस को बहुत आसानी होती है कि हम जो है वो फेस बना लिया हमने, और फेस बनाने के बाद वो आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं पुलिस वाले। और जो अगर कुछ भी ना मिले हमें, हमारे पास टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम डेड बॉडी के जो कहते हैं, भी क्लेम करते हैं कि हमारे जो है वो हमारे बंदे की डेथ हुई है, हम रिलेटिव्स का डीएनए लेते हैं और डेड बॉडी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और पहचान करने की कोशिश करते हैं कि वही आदमी है जिसकी डेथ हुई है। ऐसे करते प्रोफेसर साहब, आपने ये जो आपके अंदर जो हुनर है, क्या आपके कोई स्टूडेंट्स भी हैं? कितने स्टूडेंट को ये अपना हुनर आप सिखा चुके हैं? जी मैडम, मेरे पास जो है हमारे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में हम एक तो एमएससी में मास्टर डिग्री में रिसर्च करवाते हैं,
और एक हम पीएचडी लेवल पे रिसर्च करवाते हैं। तो मास्टर डिग्री में तो मैंने तकरीबन 40 स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूँ मैडम, और जो पीएचडी लेवल पे मैं 10 स्टूडेंट्स को पीएचडी करवा चुका हूँ। तो 10 स्टूडेंट्स की जो पीएचडी हुई है वो मैं जैसे आपको बताया अभी, ह्यूमन बॉडी पे पीएचडी है। चाहे वो टीथ पे हो, टीथ से कैसे आइडेंटिफाई करना है बंदे को, चाहे वो फेस पे हो, चाहे वो ईयर्स पे हो, चाहे वो नोज़ पे हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट पे हो, चाहे वो फुटप्रिंट पे हो, और चाहे वो बोन्स पे हो। तो मैं इन टॉपिक्स पे उनको पीएचडी एंड एमएससी करवा चुका हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं चाहता हूँ कि मेरे से भी बढ़ के बने, और काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, अब काम कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ में, और बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में, एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं मैडम। प्रोफेसर साहब, आप अपने जितनी भी रिसर्च है उनसे अपना नाम तो बना ही चुके हैं, विश्व में भी आपका नाम चल रहा है, तो आगे आप कौन से उस पर रिसर्च करना चाहते हैं? मतलब आप एक माइंड में सोचा होता है जैसे, तो क्या करना चाहेंगे आप आगे? मैं यही जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स देख रहा हूँ, डिफरेंट कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जिस पे किसी ने ना रिसर्च की हो। तो हम वैसे तो बहुत सारी एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं, एथिक्स होती हैं, हम किस पे काम कर सकते हैं, किसी पे काम नहीं कर सकते हैं, बट अब देख रहे हैं कि हम उन चीज़ों पे काम किया जाए जिसमें विश्व में जो काम नहीं हुआ है पार्टिकुलरली। और मैं एक आपको और बात बताना चाहता हूँ, एक बॉडी फार्म होता है, बॉडी फार्म जिसको हम बॉडी फार्म बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में नहीं है। अब ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में नहीं आया, बट यूएसए में, यूके में एंड बहुत सारी जगह पे बॉडी फार्म खुल गए हैं। बॉडी फार्म मतलब कि लोग डेड बॉडीज़ डोनेट करते हैं, हम उनको डेड बॉडीज़ को बहुत अच्छी तरह रखते हैं और उनको हम बरी करते हैं। बरी करने के बाद हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट का डेड बॉडीज़ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो उससे हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये भी पता करते हैं कि जो डेड बॉडी है, डेथ है, कब हुई थी। और इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है ट्रेनिंग से और ये करने से कि हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में कितना को पार्ट कर सकते हैं, कितना को अपना हिस्सा दे सकते हैं। देखिए सर, जैसे मैंने इस पे काम किया है, चप्पल जैसे कहीं क्राइम सीन से मिल जाती है, हम चप्पल से कैसे क्रिमिनल को पहचान सकते हैं। तो ये एक हमारा काम था जो अभी पब्लिश्ड है, एंड ऐसे काम और भी हैं सर। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जो कैसे उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। हम ये जो निशान है सर चप्पल वाले या जूते वाले जो निशान होते हैं, ऐसे ये वाले निशान हैं जो जूते के अंदर आ जाते हैं सर, या जूते के बाहर आ जाते हैं सर, जो निशान होते हैं उनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं फुटप्रिंट्स के साथ। तो क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ, ये देखो आप, ये कि उसके जूते के अंदर वाला ये निशान है, जूते के अंदर वाले निशान है, और जब ये बंदा अपना पैर रखता है या जब प्रेशर डालता है इसके ऊपर, तो ये वाले निशान एक यूनिक निशान बना देते हैं, यहाँ पे यूनिक प्रिंट बना देते हैं। तो वो ये वाला जो प्रिंट है उसने जो अब जूता पहना हुआ है उसके साथ मिलते जुलते होंगे, या जो उसके हमें फुटप्रिंट मिलेंगे तो उसके साथ उसके ये जूते के निशान मिलते जुलते होंगे। तो ऐसे काम भी हमने किए हैं जो हमारे काफ़ी अच्छे रिसर्च जर्नल्स में ऐसे पब्लिश हुए हैं काम। तो ये जो मैंने रिसर्च की है फॉरेंसिक एंड लीगल मेडिसिन में, एंड फॉरेंसिक साइंस फील्ड में, एंड फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में, तो इसने मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिलवाए हैं इस रिसर्च ने। तो अभी रिसेंटली जो मेरे को मिला है वो 2%, टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में जो है, लीगल एंड फॉरेंसिक मेडिसिन की लिस्ट में मेरा विश्व में 17वां नंबर है। तो ये मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी पोजीशन आई है अब के मेरी, और बैक टू बैक लास्ट ईयर भी मेरे को ये 2% की लिस्ट में मेरा नाम था, टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट में। लास्ट ईयर मेरा 34th रैंक था, तो अब मेरा जो है रैंक इम्प्रूव होके वो 17th पोजीशन पे आ गया। और मेरे को भी लगता है कि भाई हम इंडियन साइंटिस्ट भी इसमें विश्व के साइंटिस्टों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारी जो रिसर्च है वो मानी जा रही है, बाहर भी मानी जा रही है, और लोग उसको साइट कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी से केवल कृष्ण। प्रोफेसर केवल कृष्ण ने अपने दम पे विश्व में अपना नाम कमा लिया। पॉलिटिशियन के नाम पर यूनिवर्सिटी हमेशा फेमस रही है, पर अब यहाँ से जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट निकल रहे हैं उन्होंने भी अपनी धाक बना ली है, संसार में और विश्व में अपना नाम चमका दिया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।